सोलंकी साहब के साथ में तो वो लोग हैं जो बीजेपी उन्हें घास ना घेर रही। जो कौन जीतेगा यहाँ? महेश्वर में 1 करोड़ वोटन से जीत रहा, कोई तोड़ना बात 1 करोड़ तो लोकसभा में हमें बता दीजिए। हमारे दिलन में वो डॉक्टर महेश्वर मछागो। भाई साहब डॉक्टर साहब तो अगर गांव के अंदर ना यहाँ घूमे ना एरिया में, फिर भी वोट डॉक्टर साहब की। मोदी साहब जिंदाबाद। अपनी तो ये बात है भाई साहब। आप मुझे लग रहा है आप अंधभक्त लग रहे हैं डॉक्टर साहब। अंधभक्त नहीं है भाई साहब, हम एससी वाले हैं। मायावती भी अच्छे ना, मोदी जी सबसे अच्छे हैं। कमल अच्छा। हाँ, राजपूत हमेशा बीजेपी के साथ है और राजपूतन ने जो सम्मान बीजेपी में है, इतना सम्मान है कहाँ राजपूतन को। मतदान होने में कुछ ही घंटे बाद की है अब की बार क्या बीजेपी सरकार की 400 सीटें आ रही हैं या फिर जो इंडिया गठबंधन दावे और वादे कर रहा है वो दावे और वादे हकीकत में बदलने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की ऐतिहासिक नगरी जहांगीरपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर अब की बार कुछ राजपूत कह रहे हैं और राजपूत समाज कह रहा है गौतम बुद्ध नगर का इतिहास अब की बार बदलने जा रहा है और यहाँ से महेश शर्मा इस बार करारी हार हारेंगे। इसी को जानने आज मैं ग्राउंड जीरो पर निकला हूँ। जैसे कि मैं आपको हर दिन दिखाता हूँ, हर घर जाकर मैं आपको रिपोर्ट पहुँचा रहा हूँ और आप गौतम बुद्ध नगर लोकसभा का अब तक का जो भी हाल है आप मेरे इस चैनल से जान भी रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक नगरी की मेन मार्केट में देखिए हम खड़े हैं, देख सकते हैं काफ़ी पुरानी मार्केट है और पुराने यहाँ दुकानदार आपको नजर आएंगे। लेकिन इन दुकानदार देखिए हर जाति धर्म के ये दुकानदार हैं, ना कोई राजपूत है ना कोई मुसलमान है। भैया टोपी लगा के जा रहे और ये लाला लोग हैं, ये सब देखिए गौरव भैया की दुकान लिखी है, रविंद्र कुमार सिंह है। तो ये तमाम दुकानें हैं, ये वर्मा जी हैं और आप भी हमें देखे ये बाइक पे खड़े हो गए। अब ये बाजार आएंगे हम। बहुत लंबी चुटिया है और चश्मा भी लगा रखा है। क्या देख रहे हैं अब की बार चश्मे में? ये अब की चश्मा में तो 400 पार है। 400 पार तो चलो बीजेपी है। हाँ, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की बता दीजिए। डॉक्टर साहब 5 लाख वोटों से कम जीत रहे हैं। कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब 5 लाख वोटों से? डॉक्टर साहब क्या किया डॉक्टर साहब ने? ये डॉक्टर साहब पे इल्जाम लग रहे हैं डॉक्टर साहब जीतने के बाद नदारद रहते हैं, जनता को 5 साल वो मुंह नहीं दिखाते। विपक्ष वाले तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा हाँ, ये मोदी जी और योगी जी की मेहरबानी जो हिंदुस्तान बचे बरो। अच्छा नहीं कोरे आतंकवादी ने हल्ला कर दियो अच्छा। तो मैं हम बताऊं। क्या नाम हो गया आपका? नाम भाई साहब गणेश कुमार है और प्योर एससी है। हम सबसे पहले आते हैं एससी में और हमारा काम 80% एससी को है। गणेश जी एक बात बता दीजिए, आप एससी भी हैं, आप कह रहे हैं महेश शर्मा जीतेंगे, लेकिन राजेंद्र सोलंकी खड़े हैं और राजपूत समाज ने जिम्मेदारी बना ली है आपके और ये ऐलान भी कर दिया आपकी बार यहाँ करारी हार महेश शर्मा की होने वाली है, सोलंकी साहब जीत रहे हैं। भाई साहब सोलंकी साहब तो कहीं भी ना है, कहीं भी। सोलंकी साहब के साथ में तो वो लोग हैं जो बीजेपी उन्हें घास ना घेर रही। जो अच्छा एरिया के जो वाले जिनकी कहीं पकड़ नहीं है वो सोलंकी साहब के पीछे लगे हुए हैं। चंद लोग हैं मात्र भाई सोलंकी साहब के संग में, चंद लोग हैं जो बीजेपी वाले ये समझ चुके हैं कि ये लोग करते हैं, इसीलिए डॉक्टर महेश शर्मा जी के साथ में नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब नहीं चलन देते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव को पता है डॉक्टर साहब को कि कौन सा आदमी कैसा है। डॉक्टर साहब ने क्या काम किए हैं? जैसे डॉक्टर साहब पे इल्जाम लगते हैं कि डॉक्टर साहब ने कुछ काम नहीं किए, डॉक्टर साहब ने क्या काम किए? मुझे डॉक्टर साहब के काम गिनवा दीजिए आप। भाई साहब तुम एयरपोर्ट की बात देख रहे हो, डॉक्टर साहब की देन है। सबसे बड़ी तो यही है जो हमारे यहाँ की जो रोजगारी मिलेगी सब लोगों में, जो एयरपोर्ट बना वो डॉक्टर साहब की तो मेहरबानी है, नहीं तो कि सेपे की तरफ जा रहे हो। अच्छा हाँ जी भाई साहब, डॉक्टर साहब तो अगर गांव के अंदर ना यहाँ घूमे ना एरिया में, फिर भी वोट डॉक्टर साहब की है। आप मुझे लग रहा है आप अंधभक्त लग रहे हैं डॉक्टर साहब। अंधभक्त नहीं है भाई साहब, हम एससी वाले हैं, आगे बात समझ, मगर हम काम से खुश हैं। तुम्हें हम बता, एयरपोर्ट बन गया और क्या कर दिया ऐसा डॉक्टर साहब ने? अरे डॉक्टर साहब छोड़ो, ये मोदी जी की बात करो ना। मोदी जी ने क्या नहीं करा ये बताओ। अरे एससी वालों के लिए क्या नहीं करा मुझे ये बताओ। फ्री में राशन ले रहे हैं, मकान बनने हैं, बिजली आ रही है और विकास कितना हो रहा है बताओ। भैया विकास ही विकास है पूरे क्षेत्र में आज तक। चश्मे वाले बाबा, ये भी चश्मे वाले बाबा देखो भैया, चश्मा देख के इन्होंने बता दिया कि यहाँ से महेश शर्मा जीत रहे हैं और 5 लाख की गारंटी ले रही है। बाबा बता रहे चश्मे से क्षेत्र में विकास हुआ अब तक किसी ने ना किया। अच्छा ना कांग्रेस ने किया ना दूसरी पार्टी ने किया। आ रहा हूँ। कभी विकास ना हुआ जितना अब विकास हुआ है, जितना मोदी सरकार में विकास हुआ कभी ना हुआ। डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ से अब की बार हार रहे हैं? नहीं बिल्कुल कभी ना हार सके।
अरे तुमने हद कर अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता की आवाज है, ये राजपूतों की आवाज है यहाँ अरे आसपास के। मेरी बात सुनो, राजपूत हमेशा बीजेपी के साथ रहे और राजपूतन ने जो सम्मान बीजेपी में है, इतना सम्मान है कहाँ राजपूतन को। कुछ लोग मीडिया वाले जो विपक्ष वाले है ना, वो लोग आमे हैं, वो जबरदस्ती सोलंकी साहब आमे, जबकि सोलंकी साहब कहीं भी ना है। 5 लाख से आगे जीतेंगे। डंके की चोट पे ऐलान कर रहे हैं। चोट पे 50,000 रुपया लगाने को तैयार है, कोई लगा रहा हो तो। और बोलो, आप देख लेना बीच मार्केट में खड़े भाई साहब, हम कह रहे और कोई हैं। सोलंकी समर्थक आ गया फिर। अरे इससे क्या मतलब, समर्थन तो सबके हैं, मगर जो जीत रहे हैं वहाँ बता रहे हैं हम हकीकत है। भैया शर्त लगाने को तैयार है, कह रहे हैं डंके की चोट पे ऐलान है और शर्त लगा के कहते हैं अब की बार आएगी महेश शर्मा की सरकार। बिल्कुल और भाई साहब। अच्छा एक चीज और बता दीजिए, पूछो साहब। 400 पार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? देखो जी, जो मीडिया में सुने हम, मीडिया वाले तो देखो विपक्ष वाले का चुके सके हैं, ईमानदारी वाले तो बता रहे हैं। हमारे यहाँ से हमारे आगरा तलक की हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारे आगरा तलक बीजेपी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, और तो कोई है ना। देखिए नारे लगने लगे हैं, मेन मार्केट में नारे लगने लगे। भैया से मैंने बात की और यहीं आसपास हुजूम उमड़ पड़ा है, युवा आ गए, दाढ़ी बढ़ा रखी है, रणदीप हुड्डा वाला कट है आपका, है क्या लग रहा है अब की बार 400 पार? और यहाँ से जी, यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो भैया जा रहे हैं बाइक पे बैठ के, कह रहे हैं हाथी जीतेगा। नहीं, डॉक्टर महेश शर्मा अब की बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा। यहाँ से तो हमारे डॉक्टर महेश शर्मा ही जीतेंगे। अच्छा, राजेंद्र सोलंकी जीतेगा जी। अच्छा, और मैं भी ठाकुर ही हूँ, क्या चौहान क्या आ गए सोलंकी साहब के भी समर्थक आ गए, ये कह रहे सोलंकी। ठाकुर हूँ जी, चौहान ठाकुर सोलंकी जीतेगा। अच्छा, मेरे गांव में 2200 वोट हैं, 1200 कौन सा गांव हो गया आपका गांव है भैया? अच्छा, 1200 ठाकुर हैं, हाँ। 1200 में से 1100 वोट महेश शर्मा के लिए पड़ेंगे। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि चौहान हूं मैं, और ये कह रहे हैं भैया मेरे गांव में भी चौहान है। चौहान ये भी 600 चश्मा वाले भैया इन्हें भी आओगे, वो तीसरे आ गए। आप पहले इनकी बात सुनूंगा, पहले इनकी बात। हाँ। सब बेईमानी से जीतेगा महेश शर्मा ही, जो भी कह रहे हैं। देख लो ये क्या कह गए। अरे जीतेगा राजेंद्र सोलंकी जीतेगा भाई। जब विपक्ष वाले तो कुछ बात ना रहे ना, तो फिर वो बेईमानी बताते हैं कि बेईमानी थे। ये है बात, बताइए। कल को पता ही जो पड़ जाएगी भाई। कल को कैसे पता पड़ जाएगी? वोट पड़ने कल तो वोट 4 जून को खुलेंगी वोट तो। खोलेंगे, राजेंद्र सोलंकी ही जीतेगा। चौहान साहब का ऐलान है कि राजेंद्र सोलंकी जीतेंगे, और ये बॉडी बिल्डर भैया खड़े, थोड़े चौहान साहब घबरा भी गए देख के। चाचली गांव से 1200 वोट राजपूतों की गारंटी ले रहे हैं। 1100 बढ़ेंगे भैया। भाई साहब ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजपूतों ने एक मीटिंग की है और राजपूत अब की बार सोलंकी साहब को जिता रहे हैं आसपास के। देखिए बिल्कुल भैया यही बात है, राजपूतों ने मीटिंग करी है, पर हमारे गांव में, मैं अपने गांव की कहता हूँ, 1100 वोट पड़ेंगी अच्छा, महेश शर्मा के लिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? तिलक लगा रखा है आपने। डॉक्टर महेश शर्मा जीतेंगे। 1 करोड़ वोटन से जीतेगा। मोदी साहब जिंदाबाद, ओ भाई साहब के मुंह पे माइक आते ही नारे लगाने लगे। मोदी साहब जिंदाबाद। अपनी तो ये बात है भाई साहब, जिंदाबाद। कोई रोक है रोक लियो, सब जीतो सब जीतेंगे। हमारी नजर में मोदी साहब जीतेंगे जी, बात करता हूँ। 1 करोड़ वोटन से जीत अब टक्कर है महेश शर्मा की या सोलंकी साहब से, कह रहे हैं कांटे की ना टक्कर। हो, मैं इतना जानू बीजेपी जीतेगी, लिख लियो स्टाम्प पेपर पे, डंके की चोट पे कह रहे हैं। डंके की चोट पे स्टाम्प पेपर पे लिख लियो। बिल्कुल कह रहे हैं बीजेपी जीते ही कैसे ना वो। चश्मा लगा लीजिए। 1000 काम करवाऊंगा। चौथे 5वें चश्मा वाले भैया लगा लीजिए और देख के बता दीजिए। जीतेगी, योगी जी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे, बीजेपी जीतेगी। और देखिए भैया गुजर रहे हैं मोटरसाइकिल पे, शाबाश बच्चे। देखिए जय मोदी हो, काले काले हो रहे हैं, गर्मी लग जाएगी। बताइए कौन जीत रहा है? देखिए महेश शर्मा जीतेंगे। हाँ। यहाँ कुछ सोलंकी जी की वोट हैं, बाकी नवेटा साइड में जाइए महेश शर्मा की वोट है। माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला, बता दे कौन जीतेगा? यार महेश शर्मा 1 करोड़ वोटन से जीत रहा, कोई तोड़ना बात। 1 करोड़ तो लोकसभा में हमें बता दीजिए। हमारे दिलन में डॉक्टर महेश शर्मा छागो जी। दीवानगी आप देख सकते हैं, ये दीवानगी आप देख रहे हैं, जहांगीरपुर की मेन मार्केट का नजारा आप देख रहे हैं। पहले एक चश्मे वाले भैया मिले और बाकी ये चश्मे वाले भैया सब इकट्ठे हो गए। चाचा आ गए, भाई साहब आ गए, और एक और थे अभी लगा रखा था इन्होंने, अब फिर धोखाधार दिया, लगा लीजिए, तो ये भी मिल गए।
सबका एक सुर है। हालांकि एक चौहान साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि राजेंद्र सोलंकी जीतेंगे, लेकिन वो चाचली वाले एक बॉडी बिल्डर भैया आए थे, उन्होंने वो चुप करा दिए। तो यहाँ फिलहाल ये जहांगीरपुर का मेन बाजार है और ये ऐतिहासिक नगरी है, काफी पुराना शहर है और यहाँ पर सर्वधर्म संभाव के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं और इन लोगों का एक ही स्वर है कि अब की बार यहाँ से बीजेपी की सरकार जीत रही है। यदि बीजेपी जीत रही है, खुलेआम देख लीजिए खुलेआम जीतेंगे जी, कोई रोक नहीं रहा है। सब जीतो लेकिन बीजेपी जीतेगी। अब की बार कितनी पार 400 हो रही हैं? 400 पार तो भैया पहले भी और अब की भी होंगी। भैया कैसे तुम ये कहो, बताओ कि सरकार ने क्या किया? विपक्ष कह रहा है सरकार ने कुछ नहीं किया। कहा ना गिनवाऊं 1000 सवाल गिनवाऊं भैया, गिनवा दो आज तुम मुझे कुछ काम। कहा ना गिनवाऊं भाई साहब? बताओ। राशन वो हर वक्त मिले जी, हर महीना मिले। अच्छा। महीना में 2 बार मिले। लेटरिन दुनिया को मिल रही है, बेशक मुंह ना मिली लेकिन मिल रही है। देश सुरक्षा सबसे पहले है भाई साहब। अगर कोई देश विदेश में आंख उठाकर देखे हो तो मोदी सरकार देखेगी उसे। और बताओ ने कहा ना मिल लो, सब कुछ, किसी भी रोड पे घूम जाओ, हर वक्त बिजली ले लो, 24 घंटा। मुझे कनेक्शन फ्री, ऑर्डर करो 10 मिनट में हाजिर सिलेंडर। किसी भी चीज की कमी मैंने आज तक देखी ना जब से मोदी सरकार बनी। कह रहे हैं कि युवाओं के लिए अग्निवीर चला दिया है, इससे जो नुकसान हो रहा है। भैया हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। कोई भी अगर वो उलांगे ना, कोई भी गोलांगे बिल्लांगे, मुझे बहुत अच्छा लगे जी। वो मैं तो साथ हूँ उनके। मैं तुम भी वोट डालते हो? जीतती रहे। हाँ जी, तुम भी डालते हो वोट? कौन जीत रहा आपके बार? महेश शर्मा। अरे बाप रे बाप, महेश शर्मा। क्या है, महेश शर्मा जीत रहे हैं, क्लियर जीत रहे हैं। जो हल्ला मच रहा है बिल्कुल ठीक है, बढ़िया एकदम। साहब का मच रहा है। नहीं, कैडो काम है, बहुत कैडो काम है, बहुत कैडो काम है। 3 लाख वोटन से जीतेगा कम से कम महेश शर्मा, कम से कम। अच्छा, खूब लिख लियो, ठीक है। और कोई है ही ना, कोई नहीं है कोई टक्कर में ना है, कोई टक्कर में ना है, कोई टक्कर में ना है। आंटी खड़ी है, बता दीजिए आंटी, अब की बार किसकी सरकार? भैया सरकार मेरी जानकारी में कुछ होना है, क्यों? कहा पता कौन की रह जाए, एक वोट से जीत हार रह जाए, कैसे कहते बताओ। लेकिन आपको कौन सी अच्छी लगती है? एक वोट से आपको कौन सी अच्छी लगती है? हमें तो सारी अच्छी लगे। अच्छा, मोदी भी अच्छी, मायावती भी अच्छी? ना, मोदी जी सबसे अच्छे हैं, कमल। अच्छा। हाँ, जब फूल खिला तो ये सबसे अच्छे कहो ना हैं। कि मोदी सबसे अच्छी। ना वो कहिए, मैं तो जैसे कि वो के पता ना चले भैया, एक वोट से जीत हार रह जाए, वो बताइए मैंने तो। आपकी बार आपका मतदान कहाँ होने वाला है? हैं? आपकी वोट कहाँ जाने वाली है? कमल पे जाएगी हमारी तो भैया, कमल का बीजेपी। फूल। हाँ, फूल। कुछ किया है क्या मोदी योगी ने महिलाओं के लिए? हाँ, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे जैसे खाद के लिए पैसे दे रहे हैं मोदी, हाँ, 6000 रुपए साल में। हाँ। और जैसे कि पेंशन वगैरह है विधवा की, और कुछ किया ही है। महिला सुरक्षा की बात आती है, महिला सुरक्षा हुई है, महिला सुरक्षित हुई है। हाँ, बढ़िया। अच्छा, हाँ, अच्छा कर रहे हैं। तो आप यहाँ सामान लेने आए थे, क्या ले रहे हैं आप यहाँ? भैया मैं तो इन्वर्टर बैटरा लेके गई भैया से, वो चल नहीं रहा है, वो बदलने आई हूँ। अरे ये मोदी सरकार में घपलेबाजी हो रही है। फिर मोदी तो। सरकार में होगी थोड़ी। अच्छा। हो ना दे हम। अच्छा, नया लेके जाएंगे? देंगे राज, फिर कॉल करनी पड़ेगी वहाँ जहाँ करनी है। ठीक है भाई, वो तो है ही, वो तो सबके लिए अहला हुआ ना। बोले अगर वापस बिका हुआ माल खराब निकला है, वापस नहीं हुआ तो इस पे कॉल करो, तो कॉल करो। वो तो वही सही बात है। देखिए, है ना? बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा मैसेज दे रही हैं। जहांगीरपुर का ये बीच बाजार था, हमारी डिबेट आपने देखी, तमाम लोगों को आप सुना। खैर, हाँ देखिए, अब फिर रोक लिया इन्होंने मुझे। हाँ, सारे नंबर दिए हुए हैं अब तो योगी हाँ। जी, मोदी जी ने बोला ये नहीं हुआ तो इस पे कॉल करो, ये हुआ तो इस पे, महिला परेशान हो तो 100 नंबर पे करो, 1090 पे करो, मतलब सारी सुरक्षा दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, रसोई में तो आप जाती होंगी दिन में? ना, रहती भी हूँ, रसोई में रहती है, खाना वाना बनाती हैं? बनाती हूँ। अच्छा, ठीक है। तो सोचा है कि महंगाई, दाल वाल ये महंगी हो रही है, सब आटा वाटा मोदी सरकार में महंगा हो गया है। कोई ना चलते रहे, तो ऊपर नीचे है, कुछ नीचे, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। अच्छा, हाँ, वो तो चलता है। लेकिन आएंगे मोदी? आएंगे मोदी। अरे बाप रे। हाँ। क्या नाम है वैसे आपका? मेरा नाम भैया मंजू देवी। और उम्र कितनी हो गई? मेरी 52 साल, 52। 52 साल उम्र हो गई है। मंजू देवी हमारे साथ थी, जहांगीरपुर से अभी डिबेट दिखा रहे थे। तमाम लोगों का एक स्वर था कि बीजेपी जीतेगी, और मंजू देवी देखिए, इन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया। इन्वर्टर बदलने आई थी, दुकानदार से कह दिया कि नया नहीं दोगे तो योगी मोदी को कॉल कर दूंगी, अब चुनाव भी आ रहे हैं। खैर, कल मतदान है। सबसे पहले हम आपसे अपील करते हैं कि मतदान करने जरूर जाइए, और ये वक्त फैसला करेगा, और 4 जून को पता चलेगा कि इस गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा से ऐतिहासिक विजय किसकी होगी। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।